सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का प्रभु वचन सुसमाचार क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक से अध्याय 1 वचन 8 और 9 क्या कहता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगन युग रहेगा, तेरी राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी पूरे प्रेम से, आभार से। हालेलुया। चूँकि कल की एक मेरी छोटी सी गवाही है। कल अचानक ही मैं अपने सूखे बालों में ऑयल लगाने का प्रयास करने लगी, और जैसे ही मैंने ऑयल की बोतल को खोला और बोतल का जो कैप था वो खुल नहीं रहा था, और उसे बोतल को ज़्यादा प्रेशर से दबाने के कारण वो क्रैक हो गई, और सारा ऑयल जो था वो मेरे ऊपर से लेके सारा मेरे ऊपर फैल गया। हालेलुया। लगा जैसे किसी ने डिब्बा भर के ऑयल का मेरे ऊपर फेंका हो। हालेलुया। और मैं अचानक ही इतनी आनंदित होने लगी, इतनी खुश होने लगी कि मुझे खुद को ऐसे फ़ील हो रहा था कि मैं नहीं हूँ, मुझ में कुछ और ही आत्मा है। और मैं सोचने लगी, परमेश्वर, मुझे गुस्सा आने की बजाय मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, मेरे चेहरे पे आनंद क्यों है। मैंने चेहरा ऊपर उठाया और कहा, परमेश्वर ये क्या हुआ। फिर बोली, ये क्या हुआ परमेश्वर। ये सारा बोतल क्रैक होकर सारा जो तेल था सरसों का, वो सारा मेरे ऊपर आन पड़ा। हालेलुया। और मैं अचानक ही मन ही मन सोचने लगी। फिर मेरे मन में आया, मैं मन में कुछ नहीं सोचा, ऐसे सोचा कि परमेश्वर ये तो अद्भुत ही हो गया। हालेलुया। और जब आज सुबह हुई तो मैं प्रभु वचन सुसमाचार मांग रही थी, और तड़के उठ के मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज का प्रभु वचन समाचार दो। और परमेश्वर, जैसे ही मैंने परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना करके पवित्र बाइबल ओपन की, तो मेरे जो अध्याय खुला वो इब्रानियों की पुस्तक से ओपन हुआ, और मेरी जो दृष्टि थी सीधी वचन 8 और 9 पर गई। और मैं अपने मन ही मन में सोचने लगी कि मैंने कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। मैंने वचन पढ़ा, और जब वचन पढ़ा तो मेरी दृष्टि में जो वचन आया वो तेल से संबंधित आया, और हर्षित तेल का आया। और मैंने कहा, परमेश्वर ये तो और भी डबल अद्भुत चमत्कार हो गया। हालेलुया। और मैं सुबह बहुत प्रसन्न होने लगी, परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी कि परमेश्वर, कल महीने की पहली तारीख पे मेरे ऊपर तेल का बिखर जाना, और सारे कपड़े तेल में हो जाने, और सारे में तेल तेल फैल जाना, और आज प्रभु का ये वचन सामने आना, तो मैं कुछ कंफ्यूज हो गई, मतलब समझ नहीं पा रही थी कि परमेश्वर आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो मेरे को। हालेलुया। और मैं प्रभु की इतनी आभारी हूँ, जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर का हर्ष रूपी तेल तेरे ऊपर, हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया। और मैं बता नहीं सकती कि प्रभु ने जिस कदर मुझे पवित्र आत्मा फील हुई मेरे को, मैं इतनी आनंदित हो गई कि मेरी आँख से आंसू निकले, और मैं भावुक हो गई कुछ देर के लिए सुबह, और खुद परमेश्वर से कहने लगी, परमेश्वर मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और परमेश्वर के प्रेम का एहसास, ये सच है कि मैं
परमेश्वर के प्रेम का एहसास बचपन से करती आई हूँ, लेकिन आज सुबह का जो एहसास था वो एक अनोखा एहसास था। और परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है। हालेलुया। उसके प्रेम की कोई तुलना नहीं है। हालेलुया। और सच में प्रभु वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम मुफ्त उपहार है, ये बिना शर्त है। ये हम सब तक आता है उस बलिदान के द्वारा जो यीशु ने दिया जब वह क्रूस पर हमारे लिए मर गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु वचन का धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से पवित्र बाइबल का धन्यवाद करते हुए, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आभारी हूँ परमेश्वर के प्रेम की और उसकी अनुग्रह की, उसकी दया की। हम सब दया के योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर कब किसके जीवन को पलटा देता है ये समझ से बाहर है। हालेलुया। और मैं बचपन से ही परमेश्वर के लिए एक्साइटेड रही और आज भी एक्साइटेड हूँ। आज भी परमेश्वर की खोजी हूँ और बचपन से ही ना जाने कितने देवी देवताओं में मैं परमेश्वर को खोजती आई हूँ। हालेलुया। और आज मेरी गवाही में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सच में प्रभु वचन में उद्धार पाया है, प्रभु वचन के प्रेम में उद्धार पाया है, क्योंकि मैंने बचपन से परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है और करती आई हूँ। पहले अनजान थी प्रेम से, लेकिन जब मैंने प्रभु वचन में हो के और प्रभु में हो के पवित्र बाइबल को सन 2023 में पढ़ा और एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, आरंभ से अंत तक और पूर्ण रीति के साथ पढ़ा, आनंद और प्रेम के साथ पढ़ा, प्रभु के सामर्थ्य उसके अनुग्रह से पढ़ा। हालेलुया। और मेरी तो आंखें ही खुल गई, मेरी विचार, मेरी सोच बदल गई। हालेलुया। जो जानती नहीं थी वो महिमा दर महिमा, अंश अंश करके थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा। प्रभु मुझे बचपन में प्रभु कहते थे कि बुद्धि ज्ञान तो है लेकिन क्या है समझ नहीं है, समझ बहुत मोटी है। हालेलुया। और मैं उस समय समझती नहीं थी, बचपन से नहीं समझती थी। संसार के लिए, लोगों के लिए, हर एक पड़ोसी के लिए मैं नफ़रत का कारण रही, घृणा का कारण रही और समझ ही नहीं पाई कि हर कोई मुझसे घृणा, हर कोई मुझसे नफ़रत क्यों करता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भलाई के बदले हमेशा बुराई क्यों आ जाती है? लेकिन क्या था, बाइबल पढ़ी नहीं थी, समझ थी नहीं, तो समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। लेकिन जब बाइबल पढ़ी और प्रभु ने अनुग्रह किया मुझ पापी पर, अनुग्रह किया, मुझ पर दया की, तब मैं जान पाई परमेश्वर के उस प्रेम के चमत्कार को। कहाँ परमेश्वर ने संभाला, कहाँ परमेश्वर ने हाथ को थामे रखा, कहाँ परमेश्वर ने गिरी हुई को उठाया, कहाँ परमेश्वर ने झुकी हुई को उठाया, कहाँ परमेश्वर ने निराशा में भी हो के मेरी आशा को बांधा, कहाँ परमेश्वर ने टूटे हृदय को फिर से जोड़ा। कितनी बार टूटी, कितनी बार जुड़ी, कितनी बार टूटी, कितनी बार जुड़ी, कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। और हमेशा परमेश्वर से, क्योंकि दिमाग मोटा था, समझ की कमी थी, समझ, गहरी बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, पवित्र बाइबल का धन्यवाद करती हूँ कि जब तक ग्रंथ को पढ़ो ना,
जब तक कलाम को पढ़ा नहीं तो समझ नहीं आया, लेकिन जब पढ़ा तो कुछ समझ में आया। पिता के पुत्र यीशु के नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है सामर्थ मनुष्य की नहीं, सामर्थ परमेश्वर की है। सामर्थ परमेश्वर की है, सामर्थ परमेश्वर की है। लूका 18:27 का वचन कहता है मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। चूँकि मैं जानती हूँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर जगत जगत के मानव जाति को, जाति जाति के मानव जाति को बेइंतहा प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है, इतनी फिक्र, इतनी चिंता करता है कि बुरा होने से पहले वो अपने एंजलों को, अपने स्वर्गदूतों को उनके पास भेज देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है परमेश्वर के प्रेम का। मैंने परमेश्वर के प्रेम को पाया और परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जान लिया है, समझ लिया है और फील भी कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरों का परमेश्वर, हम सब का उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, करुणामय, दया का सागर है। हालेलुया। वो बड़े से बड़े गुनाहों को क्षमा करता है। बस हम ज़रूरत होती है परमेश्वर के सरमुख निसंदेह अपने आप को समर्पित करने की, देह प्राण आत्मा के साथ समर्पित करने की, कि सच में परमेश्वर चाहे कुछ मिले या ना मिले, इस जन्म में तेरे प्रेम का अनुभव हो गया, इतना ही काफ़ी है हम पापियों के लिए, हम उपद्रवियों के लिए, हम झगड़ालुओं के लिए। जब हम उपद्रवी थे, हम झगड़ालू थे, तब हमें लगता था कि हम जंग जीत लेंगे, परंतु जब प्रभु के वचन का देह प्राण आत्मा से एहसास हुआ और प्रभु के प्रेम और उसके वचन को जाना, तब जाना कि मनुष्य जंग नहीं जीत सकता, मनुष्य कभी जंग नहीं जीत सकता, बिना परमेश्वर के मनुष्य जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का गीत कहता है, कोरस कहता है, चुप रमी तू चुप रमी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। मैंने जान लिया कि मेरी जंग मैं नहीं, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला है। मेरी जंग मैं नहीं, मेरा परमेश्वर जीतने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि सुसमाचार में कहते हैं, सुनाते हैं प्रभु की ओर से, कि प्रभु वचन कहता है, जाओ मेरे बेटे बेटियों, मेरा सुसमाचार जाति जाति में प्रचार करो। प्रभु वचन का प्रचार करना अपराध नहीं है, पुण्य का काम है, धर्म का काम है। हालेलुया। ये ज़िंदगी रहे या ना रहे, ये ज़िंदगी कब तक, ये किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हमेशा हर पल हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर सबके साथ है, एक एक जन के साथ परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन महान है और परमेश्वर का प्रेम महान प्रेम है। उससे बड़ा प्रेम किसी का प्रेम नहीं,
कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है, धन्य है पिता परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करेगा वे नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी परमेश्वर के प्रेम से दूर है, परमेश्वर के सच्चे प्रेम से दूर है, वचन से, प्रभु वचन से दूर है, हम विनती करते हैं कि विश्वास करने वाले बने, भरोसा करने वाले बने। सच में परमेश्वर का प्रेम ही प्रेम है, सच्चा प्रेम है। जगत का प्रेम झूठा है, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है। हालेलुया। ये हमारी जीती जागती गवाही है पिता के पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।